हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिला गुरु में। दोस्तों, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के एक टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 ए में दिया गया है और जो कि आर्टिकल 51 ए में है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती क्या है। देयर आर आवर ड्यूटीज़ टूवर्ड आवर कंट्री। ये वो ड्यूटी होती हैं जो किसी व्यक्ति का मतलब उसके कंट्री के प्रति जो ड्यूटी होती है उसे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया कहाँ से गया है, तो वो यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएसएसआर जो है कि आप लोग एग्ज़ाम में रसिया लिख देते हैं, लेकिन यूएसएसआर जो है ये ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज, ये 15 देशों का एक ग्रुप है। जैसे कि हम लोगों में जो है कि चलता है सार्क, वैसे ही यूएसएसआर एक 15 देशों का ग्रुप था जहाँ से जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रोविज़न लिया गया है। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज़। जब भारत का संविधान बना तो उसमें जो है कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ये जो है कि 42वें संशोधन जो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का 42वां संशोधन 1976 में हुआ था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, उसमें जो है कि फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन 1976। जब स्वर्ण सिंह कमेटी बनी तो उस टाइम जो है कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। कहीं कहीं पे जो है कि 8 ही देखने को मिलते हैं, लेकिन 10 थे। नाउ आफ्टर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 202 जो है कि 86वें जो है कि संविधान संशोधन जो हुआ 2002 में, उसके बाद एक जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ राइट टू एजुकेशन, यानी कि जो है कि अगर किसी का बच्चा जो है कि 6 साल से 14 साल के भीतर है तो माता पिता की ये ड्यूटी होती है कि उसे शिक्षा प्राप्त करवाएं और जो है कि उसे वो शिक्षा के लिए जो है कि एजुकेशन के लिए स्कूल में भेजें। वहाँ पे जो है कि सरकार की भी ये ड्यूटी हो जाती है कि वो उसकी शिक्षा फ्री में कराएं। तो ये जो है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी 86वें जो है कि संविधान संशोधन में जो 2002 में हुआ उसमें ऐड किया गया। जस्टिस वर्मा कमेटी 1999 रिकमेंड टीचिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू सिटीजन। जो जस्टिस वर्मा कमेटी जो थी 1999 में बनी, उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसको जो है कि एवरी सिटीज़न, जो भारत के प्रत्येक नागरिक हैं, उनको जो है कि इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया जाए। इट इज़ नॉन जस्टिएबल। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वायलेट करते हैं तो ये इसका इन्फोर्स नहीं करवा सकते हैं। मेन पर्पज़ ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो फंडामेंटल ड्यूटी का मेन पर्पज़ है वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़, यानी कि इससे हम लोग को ये जागरूक, मतलब इसका मेन पर्पज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मेन पर्पज़ है कि जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ होती है उसके खिलाफ हम लोग को जो है कि वार्निंग करने का, रिमाइंडर टू दियर ड्यूटीज़, और जो है कि हमारी जो स्टेट या नेशंस के प्रति ड्यूटीज़ होती हैं उनको हमें बार बार याद दिलाना। प्रमोट डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट, जो है कि ये डिसिप्लिन और कमिटमेंट को प्रमोट करता है। तो आइए हम एक एक करके जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ते हैं। तो पहली जो है कि टू abide by the constitution and the respect its ideals and the institution, the nation's flag and the national anthem। तो जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें ये बताया गया है कि हमारे जो नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का जो है कि हमें जो है कि हर चाहे जहाँ भी रहें इसका हमें सम्मान करना होगा, इसकी रक्षा करनी होगी।
और दूसरे में क्या बताया गया कि द चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और जो है कि इसमें हमें दूसरी फंडामेंटल ड्यूटीज में ये बताया गया है कि हमारे जो शहीद हैं और जो हमारे फ्रीडम से रिलेटेड जो स्ट्रगल किए हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और हमें उनको याद रखना होगा। और तीसरी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। जो है कि भारत की सॉवरेनिटी, संप्रभुता, यूनिटी, एकता एंड इंटेग्रिटी मतलब संप्रभुता को बनाए रखना है। उसके बाद जो डी वाली है, डी वाली, टू डिफेंड द कंट्री एंड द रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन डू सो। जो है कि इसमें बताया गया है कि देश की रक्षा करें जब भी आपको बुलाया जाए, यानी देश रक्षा के लिए जब भी आपको बुलाया जाए तो आप जो है कि तुरंत तत्पर हो देश की रक्षा के लिए। और ई वाला जो है, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religion, linguistic and the regional or stational diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। यानी कि इसमें जो है कि बताया गया है कि हमें जो है कि समरता, समान भ्रांत की भावना से जो कि देश के निर्माण यानी राष्ट्र के निर्माण के लिए धर्म, जाति आदि से परे हो, इन सब के लिए जो है कि कार्य करना चाहिए। और जो है कि स्त्रियों के जो भी प्रथाएं स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों, उन्हें त्याग करना चाहिए। और एफ वाला जो है, टू वैल्यू एंड प्रेशर द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कमोसाइट कल्चर। इसमें जो है बताया गया है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परीक्षण करें। और जी वाला जो है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल environment including forest, lake, rivers and the wildlife, and to have composition for living creatures। इसमें जो बताया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, उनकी रक्षा करे तथा उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति जो है कि दयावान की भावना रखें। और यश वाला जो है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड द रिफॉर्म। इसमें जो है कि बताया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। उसके बाद जो है कि बताया गया है आई वाले में, टू सफोगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू द एब्जॉर्व वायलेंस। इसमें बताया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति जो होती है उसकी सुरक्षा करें और हिंसा से जो है कि वायलेंस से दूर रहें। जे वाले में बताया गया है, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। इसमें जो है कि बताया गया है व्यक्ति और समूह गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने तथा सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाई को छू लें। और जो है कि लास्ट हमारा जो है
इसमें बताया गया है कि हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड आर द केस मे बी वर्ड्स बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स। इसमें बताया गया है कि जो पेरेंट अथवा गार्जियन होते हैं किसी भी बच्चे के, उनको जो है कि पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दें, उनको पढ़ने के लिए जो है कि प्रेरित करें। जो भी माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य के आयु के अपने बच्चों तथा यथास्थित अपने बालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसमें जो है कि दो ही बहुत ही लीडिंग केस है, जिसमें है कि फर्स्ट बिजोई इमोनेल वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, जिसको नेशनल एंथम केस कहा जाता है, और दूसरा है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस। ये दोनों जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बहुत ही लीडिंग केस है। दोस्तों आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।